सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आपके सामने ऐसी एक बात रखेगी कि सात संगत जी, ये जो भी कहानियाँ होती हैं, जो भी साखियाँ होती हैं, ये तो प्यारी सात संगत जी अपने मन को जो भी घटी हुई होती हैं तो वही प्यारी सात संगत जी आपके सामने रखी जाती हैं। इन हर कहानियों का, हर साखियों का यही एक मायना होता है कि हमें किस तरह से जीना आ जाए, किस तरह से माता पिता की सेवा करनी आ जाए। प्यारी सात संगत जी, सारी ही इसमें यही बातें बताई जाती हैं। सात संगत जी, आज ऐसे ही एक दासी आपके सामने रखेगी कि एक गांव में एक आदमी रहता है और सात संगत जी उसके चार बेटे होते हैं। प्यारी सात संगत जी, जब वह चार बेटे होते हैं तो उनकी माता प्यारी सात संगत जी जब वो बेटे को, चौथे बेटे को, सबसे छोटे बेटे को जन्म देती है, उसी समय वह मर जाती है। और सात संगत जी पिता ने जैसे कैसे करके प्यारी सात संगत जी उनको बड़ा किया और बड़े होते ही प्यारी सात संगत जी सब ने अपने काम शुरू कर लिए। और जैसे ही पिताजी की अब उम्र भी बड़ी हो चुकी थी, उम्र के साथ साथ प्यारी सात संगत जी वह बीमार रहने लगे और प्यारी सात संगत जी बच्चों की शादियां भी उसने कर दी। जो बहुएं थी प्यारी सात संगत जी वो भी अपने ससुर को परेशान करने लगी। लेकिन सात संगत जी जो छोटा बेटा था वह अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वह हमेशा अपने पिता के आगे पीछे डोलता। और प्यारी सात संगत जी जब वह अपने बड़े भाइयों और भाभीयों को देखता था कि पिताजी को खाना नहीं देते समय पर, तो प्यारी सात संगत जी वह बहुत ही परेशान हो जाता था। उसको परेशानी होती थी कि ये पिता के साथ सही सलूक नहीं हो पा रहा है। लेकिन प्यारी सात संगत जी, छोटे भाई का काम कुछ कम था, इसीलिए प्यारी सात संगत जी वो अपने भाइयों को कुछ कह नहीं सकता था। वो सारा कुछ ही देखता चला जाता था। लेकिन प्यारी सात संगत जी, जब बहुओं ने और बेटों ने जब पिता के साथ ज़्यादा ही बुरा व्यवहार करने लगा, तो प्यारी सात संगत जी बेटे ने कहा, छोटे बेटे ने कहा कि आप यह पिताजी के साथ ठीक नहीं कर रहे हो, इसका हर्जाना आपको भरना पड़ेगा। माता पिता एक मानने योग्य होते हैं, आप पिताजी के साथ गलत कर रहे हो। पिताजी ने हमें कैसे बड़ा किया, कैसे पाला पोषा, और प्यारी सात संगत जी हमारी कैसे शादी की। तो प्यारी सात संगत जी वह बहुत परेशान होता था और अपने भाइयों को हमेशा ही सीख देता रहता था। लेकिन सात संगत जी, उसके भाई भाभी तीनों ही वो मानने को तैयार ही नहीं थे। प्यारी सात संगत जी एक दिन वह ज़्यादा परेशान होकर तो कहने लगा कि मेरा हिस्सा दे दो और मैं अलग रहता हूँ और अपने पिता के साथ रहता हूँ। सात संगत जी, उन्होंने कहा, बेटों ने कहा कि यदि आपको पिताजी के साथ जाना है तो आपको ये अपना हिस्सा भी थोड़ा छोड़ के ही जाना होगा। आप यहाँ से जा सकते हैं, हमारे पास आपके लिए कुछ नहीं है। सात संगत जी वह पिता को लेकर, अपनी बीवी को लेकर बाहर चला गया, कहीं दूर रहने लगा। सात संगत जी, जब गरीबी की हालात थी, पहले ही उसके पास कम था और ऊपर से फिर किराए का मकान होने लगा। सात संगत जी वह बहुत परेशान रहने लगा। परेशानी से कभी वह दिन में भूखा रहता तो कभी रात को भूखा रहता। वह अपने घर का गुजारा ठीक तरह से नहीं कर पा रहा था। सात संगत जी, एक दिन फिर वह सोचता है कि चलो मैं अपने भाइयों के पास जाकर देखता हूँ, हो सकता है भाई मेरी कुछ मदद कर दें। सात संगत जी जैसे ही फिर वह अपने भाइयों के पास जाता है और सात संगत जी जाकर जैसे ही गेट पर खड़ा होता है तो भाइयों को कहता है कि मुझे कुछ मदद चाहिए। सात संगत जी, उसके भाई जोर जोर से हंसने लगे, ठाके मार मार कर हंसने लगे कि क्या बात है, तू तो पिता की सेवा करने चला था, अब कहाँ गया तेरे पिता का आशीर्वाद? क्या तेरे पर पिता का आशीर्वाद नहीं आया जो तू आज यहाँ मांगने चला आ गया है? सात संगत जी, उन्होंने उसका बहुत ही हंसी उड़ाई और प्यारे सात संगत जी मायूस होकर वो घर वापस आ गया। सात संगत जी बहुत ही परेशान था। परेशान होते होते प्यारे सात संगत जी सोचता जा रहा था कि अब मैं कैसे करूं, कहाँ से इंतजाम करूं। सात संगत जी, जब वह घर जा रहा था तो वह रास्ते में यही सोचता जा रहा था कि अब मैं पिताजी का जाकर इलाज कैसे कराऊंगा,
कैसे उनको ठीक करूँगा, और मेरे पास तो अब फूटी कौड़ी भी नहीं है, अब मैं ये कैसे ठीक करूँगा। सास संगत जी वह घर जाता है और बहुत निराश हो जाता है। पिता की हालत भी उससे अब देखी नहीं जा रही थी। सास संगत जी उसने कहीं से कर्ज लिया और पिता का इलाज कराया। पिता का इलाज कराते कराते प्यारी सास संगत जी एक दिन उसके पिताजी का देहांत हो जाता है और प्यारी सास संगत जी वह और भी ज्यादा मायूस हो जाता है। सास संगत जी अब तो उसके पास ना पिता रहे और ना ही प्यारी सास संगत जी एक बड़े का सहारा रहा। सास संगत जी उसके पास सिर्फ एक पत्नी और खुद था वो, और प्यारी सास संगत जी सिवाय कर्जे के उसके पास अब कुछ नहीं बचा। सास संगत जी वह कर्जे से बहुत परेशान हो रहा था। एक दिन प्यारी सास संगत जी रात को वह सोता है तो उसको नींद में एक बुजुर्ग आते हैं और वो बुजुर्ग कहते हैं कि आपकी दीवार के पीछे एक मटका गड़ा हुआ है, आप उसको निकालो और उसमें 50 अशर्फियां हैं, तुम उसको निकाल के वो ले सकते हो। सास संगत जी उसने छोटे बेटे ने सपने में ही बुजुर्ग से पूछा कि क्या वो अशर्फियां फिर मेरे लिए बरकत भरी हैं। प्यारी सास संगत जी सपने ही में ही बुजुर्ग ने जवाब दिया कि उनमें बरकत तो नहीं है, लेकिन आप ये ले सकते हो। सास संगत जी जब वह बेटा सुबह नींद खुली तो प्यारी सास संगत जी उसने अपनी पत्नी को सपने की बात बताई कि एक बुजुर्ग आए हैं और उन्होंने कहा है कि दीवार में एक मटका गड़ा हुआ है और उसमें 50 अशर्फियां हैं। तो प्यारी सास संगत जी उसकी पत्नी एकदम से बोली कि आप देर क्यों कर रहे हो, आप जल्दी से जाओ और ये निकाल कर ले आओ ताकि हम अपना घर का गुजारा कुछ कर्जा उतार सकें। सास संगत जी लेकिन जब उसको तो ये पता था कि बुजुर्ग ने कहा है कि इसमें बरकत नहीं है, तो प्यारी सास संगत जी वह नहीं जाता और अशर्फियां नहीं निकाल कर लाता। प्यारी सास संगत जी ऐसे ही वो उसका दिन बीत जाता है। फिर वो रात को जब सोता है प्यारी सास संगत जी, उस दिन भी फिर उसको सामने वही बुजुर्ग आता है और बुजुर्ग यही कहता है कि तेरी दीवार के पीछे मटका है, उसमें अशर्फियां हैं, तू उसको ले सकता है। सास संगत जी उस दिन भी फिर बेटे ने यही पूछा कि क्या उस अशर्फियों में बरकत है। प्यारी सास संगत जी फिर भी बुजुर्ग ने यही कहा कि उसमें बरकत तो नहीं है। प्यारी सास संगत जी दूसरे दिन फिर उसने अपनी पत्नी को बताया कि आज फिर ऐसे बुजुर्ग आए और उन्होंने मुझे यही कहा कि अशर्फियां ले सकता है। सास संगत जी लेकिन फिर भी वह दूसरे दिन भी नहीं लेकर आता। तीसरे दिन प्यारी सास संगत जी फिर जब रात को सोता है तो प्यारी सास संगत जी फिर वही बुजुर्ग आता है और उसको कहता है कि तेरी दीवार के पीछे एक मटका गड़ा हुआ है, तू उसको खोद कर अशर्फियां ले सकता है। सास संगत जी अब वह फिर वही पूछता है कि क्या उसमें बरकत है, लेकिन प्यारी सास संगत जी उस दिन उस बुजुर्ग ने कहा कि हाँ उसमें बरकत है, तुम उसको ले सकते हो। तो प्यारी सास संगत जी तीसरे दिन जब सुबह उठा तो उसने पत्नी को फिर से कहा कि आज भी ऐसे ही बुजुर्ग आए थे कि आज उन्होंने यही कहा है कि उसमें बरकत है, तो मैं आज लेकर आता हूँ। सास संगत जी उसने थोड़ी जमीन खोदी। प्यारी सास संगत जी वहीं से एक मटका निकला, उस मटके में एक अशर्फी थी। सास संगत जी उस अशर्फी को लेकर वह जोहरी की दुकान पर गया, सुनार की दुकान पर गया, तो वहां पर उसने उससे पैसे लिए और सास संगत जी वह जब रास्ते में आ रहा था तो उसने सोचा कि बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया, तो आज क्यों ना हम कुछ अच्छा खा लेते हैं। तो सास संगत जी उसने आते आते एक रास्ते से फिश ली। प्यारी सास संगत जी फिश लेकर घर आया तो जब उसने उसको काटा तो उसमें 2 मोती दिखाई दिए। प्यारी सास संगत जी मोती दिखते ही उसके घर में पूरी रोशनी फैल गई, पूरा चांदना हो गया। तो प्यारी सास संगत जी वह 2 मोती लेकर जब सुनार के पास जाता है तो प्यारी सास संगत जी सुनार उसको देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि इसके बदले यदि मैं अपना पूरा धन भी दे दूं, तुझे सारा धन दे दूं अपना, तब भी इसके बदले कम है, तो इसीलिए मैं इन मोतियों को नहीं ले पाऊंगा। तो प्यारी सास संगत जी वह घर आ जाता है, उसने अपनी पत्नी को बताया और उसकी पत्नी ने फिर उसको सलाह दी कि आप ये राजा के पास लेकर चले जाओ, हो सकता है राजा तुम्हें इसके बदले पैसे दे देगा। सास संगत जी वो पत्नी का कहा मानकर राजा के पास जाता है और वहां पर उसको दिखाता है राजा ने उसके बदले
उसको 100 घोड़े की अशर्फियाँ लाद कर दी और प्यारी साध संगत जी यही कहा कि अभी भी आपके मोतियों के मुकाबले ये कम है। जब भी जैसे जैसे पैसा आएगा मैं आपके घर पहुंचाता रहूँगा। साध संगत जी वह इतनी सारी अशर्फियाँ लेकर, इतने सारे पैसा धन लेकर घर आया। उसने जिसका भी कर्ज देना था सबसे पहले वो दिया। फिर अपना मकान अच्छा बनाया, अच्छा मकान बनाकर अच्छा व्यापार शुरू किया। साध संगत जी उनके घर दिन दुगनी रात चौगनी हो गई। प्यारी साध संगत जी घर में लहरें आ गई। इधर प्यारी साध संगत जी जो 3 भाई थे और 3 भाभियां, प्यारी साध संगत जी उस गांव में ऐसी कोई महामारी बीमारी फैल गई कि वो तीनों भाइयों और तीनों भाभीियों को लग गई। प्यारे साध संगत जी उनका इलाज कराते कराते उनके पास पैसे भी नहीं बचे। अब वो परेशान होने लगे और प्यारी साध संगत जी एक दिन सोचा कि कहीं हमें पता नहीं कौन से कैसे कर्मों का दंड मिल रहा है। प्यारी साध संगत जी वो बहुत ही परेशान रहने लगे। तो फिर एक दिन ऐसे ही भयंकर तूफान आया और एकदम भूकंप आया तो उनका मकान भी हिलने लगा। हिलते हिलते प्यारी साध संगत जी मकान भी गिर गया। प्यारे साध संगत जी और भाग कर बाहर निकल आए। साध संगत जी अब उन 6 बंदों के अलावा 3 भाभी और 3 भाई, उनके पास भी अब कुछ नहीं बचा कि वो कहीं भी गुजारा नहीं कर पा रहे थे। प्यारी साध संगत जी ऐसे ही फिर गांव में किसी ने कहा उनको कि किसी पास के गांव में एक शाहूकार रहता है, वह गरीबों की बहुत सेवा करता है, आप वहां पर चले जाओ, आपको वहां आसरा जरूर मिल जाएगा, आप वहां जाकर रह सकते हो। साध संगत जी उनका कहना मानकर प्यारे साध संगत जी वो पास के गांव में जाते हैं जहाँ की उनका छोटा भाई होता है। लेकिन साध संगत जी उनको तो ये पता ही नहीं होता कि हमारा छोटा भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है। तो साध संगत जी जब वो गेट पे नौकर चाकर खड़े होते हैं तो उनको कहते हैं कि हमें आपके मालिक से मिलना है, हमें उनसे बात करनी है। तो प्यारी साध संगत जी नौकर जाकर मालिक को बुला लाते हैं। साध संगत जी जब वो आता है मालिक तो सामने देखकर वो अपने छोटे भाई को देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, ये तो अपना ही छोटा भाई है। लेकिन प्यारी साध संगत जी उनके मन में एकदम आ जाती है अपनी बात ही कि हमने इसको कुछ मदद करने के लिए इनकार किया था और हंसी उड़ाकर वापस भेजा था, तो ये भी हमें नहीं रखेगा और ना ही हमारे की कोई मदद करेगा। तो साध संगत जी उसकी शक्ल देखते ही वो एकदम वापस हो जाते हैं। प्यारे साध संगत जी वापस होते ही छोटे भाई ने उनको आवाज़ लगाई कि भाई तुम वापस क्यों जा रहे हो, जब बात करने आए हो तो बात कर सकते हो। तो प्यारे साध संगत जी उन्होंने अपने छोटे भाई को सारी बात बताई और प्यारे साध संगत जी छोटे भाई ने बड़े भाइयों को गले लगा लिया और प्यारे साध संगत जी वहीं पर अपने साथ ही रख लिया। सबसे पहले अपने भाइयों भाभीियों का इलाज कराया, उनको ठीक किया। फिर प्यारी साध संगत जी उनके भाइयों के मन में अब भी यह नहीं पच रहा था कि इसके पास इतनी दौलत आई तो कहाँ से आई, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। आखिर उन्होंने अपने भाई से पूछ ही लिया। भाई ने कहा कि भाई ये तो मेरे पास मुझे नहीं पता कहाँ से आई है, कहाँ से कैसे हुआ है। साध संगत जी उसने यही कहा कि ये तो मेरे पिता की सेवा का ही मुझे फल मिला है, जो मैंने पिता की दिन रात सेवा की, उनका आशीर्वाद ही मेरे साथ है। मुझे तो और कुछ नहीं पता कि कहाँ से मेरे पास कृपा हुई, कैसे मेरे पास इतना धन आया और कैसे कहाँ से हुआ। साध संगत जी यही हम गलती कर बैठते हैं, हमें अपने माता पिता की हमेशा सेवा करनी चाहिए। बाबा जी भी यही कहते हैं कि सबसे पहले माता पिता, फिर उसके बाद ही प्यारे साध संगत जी सब कुछ है। तो प्यारे साध संगत जी हमें माता पिता की बहुत मन से लगा कर सेवा करनी चाहिए। माता पिता को यदि हम खुश रख सकते हैं तो निरंकार भी हमारे साथ हमेशा है। प्यारी साध संगत जी यदि हम अपने माता पिता को ही नाराज कर देते हैं तो निरंकार भी हमसे रूठ जाता है। प्यारी साध संगत जी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, हमें मन लगाकर अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता की सेवा में ही बरकत है। ऐसे ही प्यारी साध संगत जी हमें भी यही बख्शिश करना, यही प्यारी साध संगत जी दासी को भी यही सुमत देना कि किसी का भी मन ना दुखाए, हर किसी की सेवा कर सके। साध संगत जी दासी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।
साथ